हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारत से क्या सीखे जो पाठ है, इसके जो लेखक है मैक्स मूलर, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव जरूरी होगा उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने जो पिक्चर दिया गया है ये है मैक्स मूलर, है ना। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। विश्व विख्यात यानी दुनिया में प्रसिद्ध, है ना, दुनिया में फेमस विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसका पूरा नाम क्या है मैक्स मूलर का? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 को। परीक्षा में पूछेगा मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ हुआ? तो आधुनिक जर्मनी के यानी आज की जो जर्मनी है उसके डेसाउ नामक नगर में, उसके डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, जब मैक्स मूलर कितने वर्ष के हुए? 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। जब ये 4 वर्ष के हुए तब इनके पिता का क्या हो गया? निधन हो गया। अगर परीक्षा में पूछे कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मूलर। इसी से आपको निकालना पड़ता है ऑब्जेक्टिव। इसका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ हुआ? तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर। पिता के निधन के बाद, पिता के मरने के बाद, गुजरने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इनके परिवार की यानी मैं विल्हेल्म मूलर के, उनके आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बहुत ही दयनीय यानी खराब हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। फिर भी मैक्स मूलर का जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा दीक्षा है, वो बाधित नहीं हुआ, वो रुका नहीं। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त, बचपन में ही ये म्यूजिक यानी संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे, तथा लैटिन भाषा में ये कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, 18 वर्ष की उम्र में, जब ये 18 वर्ष के थे उस उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। इन्होंने संस्कृत विषय का पढ़ाई लिखाई आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का, उन्होंने हितोपदेश, देखिए हितोपदेश कहा जाता है जो व्यक्ति के हित में जो उपदेश होता है कहानी के माध्यम से, उसे कहा जाता है हितोपदेश। और ये बच्चों के लिए कहानी होता है और सयान भी इनसे सीख सकते हैं, और कहानी के माध्यम से इसमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। और इस प्रकार से कई कहानी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में, हितोपदेश का, हितोपदेश संस्कृत भाषा में होता है ना। तो हितोपदेश का जर्मन के लोगों के लिए जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। जैसे संस्कृत भारत के लोग तो पढ़ सकते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करके, लेकिन जर्मनी के लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना, उसको पढ़ना चाहे तो हितोपदेश का इन्होंने जर्मनी के भाषा में क्या किया? अनुवाद यानी ट्रांसलेशन प्रकाशित करवाया। इसी समय, इसी समय, इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसी समय जब ये हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, इसी समय कठ और केन उपनिषद, कठ और केन क्या है? उपनिषद है। और इसके अलावा और भी उपनिषदों का जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। तथा मेघदूत का, मेघदूत देखिए कालिदास के द्वारा रचित है, तो मेघदूत का, इसमें मेघ को दूत बना करके संदेश भेजा जाता है, तो मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। मेघदूत क्या है? पद के रूप में है ना, तो इसका जर्मनी पद अनुवाद भी किया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों के, है ना।
मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। यहाँ पर फिर एक ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है। देखिए, अगर परीक्षा में पूछे कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, तो मैक्स मुलर को। और वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है ना। मैक्स मुलर का भारत के प्रति अनुराग लगाव जग जाहिर है, यानी दुनिया में जाहिर है, यानी दुनिया जानती है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की यानी मैक्स मुलर ने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑशबोर्न प्रासाद में, है ना, इनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑशबोर्न प्रासाद यानी महल में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना, संस्कृत तथा ऋग्वेद के साथ यूरोपियन यूरोप महादेश की जो भाषा थी उसकी तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर महारानी विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है कि परीक्षा में पूछेगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी, तो साम्राज्ञी विक्टोरिया ने, यानी महारानी विक्टोरिया ने, है ना। भारत भक्त संस्कृत अनुरागी यानी संस्कृत से लगाव रखने वाले एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले यानी अपार आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया, है ना। फ्रेडरिक मैक्स मुलर यानी मैक्स मुलर का निधन कब हो गया, तो 28 अक्टूबर 1900 में। यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 1900 में। अगर जानना चाहे हम किसका जन्म कब हुआ, तो आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को निधन हुआ, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और निधन हो गया 28 अक्टूबर 1900 को। प्रस्तुत आलेख यानी आगे जो आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, भारत से हम क्या सीखे, है ना, वही आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रस्तुत आलेख जो है भारत से हम क्या सीखे, वे वास्तव में भारतीय सिविल सेवा के लिए जो युवा अंग्रेज चयनित हुए थे, यानी जिसको चुना गया था अंग्रेज अधिकारियों के, है ना, उसके भारत में आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। प्रथम भाषण का यानी मैक्स मुलर का जो प्रथम भाषण था, है ना, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर, है ना, तो उसका यह अविकल रूप से यानी इसमें कोई बदलाव छेड़छाड़ नहीं किया गया है, अविकल रूप से संक्षिप्त, लेकिन हाँ इसको छोटा किया गया है, छोटा एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसका भाषांतरण यानी भाषा में हिंदी में किसने लिखा है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भाषण में
मैक्स मुलर ने भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया कि नया जो आने वाले अधिकारी थे भारत, उसको बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। विश्व की जो सभ्यता है यानी पूरी दुनिया की जो सभ्यता है भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि यानी नए जो आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारी थे भारतीय सिविल सेवा हेतु, है ना, नागरिकों की सेवा हेतु, उनको कहा जा रहा है कि उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश यानी विलक्षण देश कौन, भारत, विलक्षण देश और उसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह भाषण जो है आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के, जबकि अपने देश के अभिमान जो है, स्वाभिमान जो है लुप्त हो रहा है, इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना, है ना, नई पीढ़ी जो है अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार हमने जाना भारत से हम क्या सीखे कि जो लेखक है मैक्स मुलर, इनके बारे में, है ना, इनके बारे में यदि आप एक संक्षिप्त रूप से जानना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप याद रखिएगा। देखिए इसका जन्म कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम क्या था, विल्हेल्म मुलर, है ना। कितने वर्ष की अवधि में इनके पिता का देहांत हो गया, तो जब ये 4 वर्ष के थे तभी, है ना। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने। इस प्रकार से इसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपको निकाल करके पूछ सकता है, चाहे मेघदूत का, चाहे कठोर के उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, चाहे किया, तो मैक्स मुलर ने। किसने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। चाहे वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, तो मैक्स मुलर को। तो इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है परीक्षा में के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म तो जान ही गए, 6 दिसंबर 1823। इसका निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ, है ना। यह इनका जो भाषण है भारत से हम क्या सीखे, इसका भाषांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। और इस प्रकार से आपको और भी इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो इसलिए आपका संपूर्ण रीडिंग करना जरूरी है। तो इसके बाद हम भारत से क्या सीखे का शब्दार्थ देखेंगे, और उसके बाद हम पाठ को इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। शब्दार्थ देख सकते हैं। इसके बाद का शब्दार्थ है, किसी पाठ को पढ़ने से पहले, है ना, शब्दार्थ को पढ़ लेना जरूरी है, ताकि उसके अर्थ आसानी से समझा जा सके पाठ का, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस शब्द निधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।